आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आज क्रेडिट पॉलिसी में स्टेटस को कायम रखा गया, यानी कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं, ना रेपो रेट में बदलाव, और जिसकी अपेक्षा ज्यादा थी कि रिवर्स रेपो रेट में कुछ इजाफा होगा वो भी नहीं हुआ है। 5:1 के स्टांस के साथ अकोमोडेटिव स्टांस जो है वो बरकरार रखा है। इकोनॉमी को इस समय और बूस्ट की जरूरत है, ये साफ कहा शक्तिकांत दास ने। और जैसे ही ये खबर आई कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, निफ्टी बैंक ने फिर एक नई छलांग दिखाई और निफ्टी तो ऑफ कोर्स हाईस पर ट्रेड कर ही रहा है। तो निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये इंडेक्स ऑफ द मोमेंट है। 436 अंकों की बढ़त दरअसल इस इंडेक्स में बनती दिखाई दी है और 1% तक का इजाफा यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप गौर करिएगा, जो इंटरेस्ट सेंसिटिव्स है, रियल एस्टेट स्टॉक्स में हल्की सी बढ़त आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है। आज लार्जली जो मार्केट का मूड माहौल तेजी का बना है वो बैंकों की बदौलत बनता हुआ दिखाई दिया है और इसके पीछे फिर मेटल्स जैसे काउंटर्स है जहां पर भी खरीदारी बनती दिखाई दी है। लेकिन इधर वेज तेजी का मूड इस समय कायम है। हमारे जानकार इस बीच क्या रणनीति अपनाएंगे, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले उनके रिटर्न्स आपको दिखा देते हैं कि कल तक इन्होंने किस तरह का पोजीशनिंग रखी है और किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो ये आपके लिए चाल। आशीष बहेती लीड कर रहे हैं 5.5% के रिटर्न्स के साथ। 0.50% यानी कि आधे % के हल्के नेगेटिव रिटर्न्स प्रदीप फुटचंदानी के। राजन शाह -1.35% के रिटर्न्स पर हैं। लेकिन आज का बड़ा ट्रेड ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक में ही लोगों ने लिया है। 39,000 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलने में कामयाब और निफ्टी भी इस बीच 17,600 की तरफ आगे बढ़ता हुआ। आप तीनों का स्वागत है। आशीष, इंडेक्स पर स्पेशली पोस्ट पॉलिसी क्या ट्रेड लेना बनता है? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। जिस हिसाब से आरबीआई पॉलिसी के बाद पूरा स्टैंस चेंज हुआ और जो इंट्राडे में स्ट्रक्चरली दिख रहा है, इनफैक्ट कल के अच्छा कैंडल के बाद आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप बाइंग दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो ज़रूर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। निफ्टी के लिए हमें लगता है कि 17,700 तक के लेवल्स एक बार इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि आज उसने 20 डेमा के भी ऊपर सरपास कर दिया और 500 जो 17,500 है उसको बहुत अच्छे से रीगेन किया है। 17,450 के करीब एक स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में खरीदारी की सलाह है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर और ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। हमें लगता है कि जो इसका 39,500 या 450 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। सिंस थर्सडे थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस हम सजेस्ट कर रहे हैं वो 38,800 के करीब का। 38,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। निफ्टी बैंक में तेजी कीजिए और साथ ही साथ निफ्टी में भी एक तेजी का ही ट्रेड बनता है। प्रदीप, क्योंकि क्लियर व्यू है, तेजी का कॉल इस समय मार्केट में लिया जा रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो में भी फिर क्या अग्रेसिव तेजी के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों ही मेन इंडाइसेस में अर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। तो हम कल भी हमने सारे लॉन्ग के साइड के ट्रेड लिए थे। आज भी एक जो जगह है उसमें हम लॉन्ग साइड के देंगे। अगर आप इजाजत दे तो मैं अपना ट्रेड बताऊं। आपके पहले पोर्टफोलियो दर्शकों को एक बार फिर दिखा देती हूं, क्योंकि आपने एक ट्रेड में दरअसल मुनाफा बुक किया और उसके बाद बाकी 2 ट्रेड्स को आप होल्ड कर रहे हैं। तो टाटा एलेक्सी में आपने कहा 76-75 पर आपने पोजीशन दरअसल आज बुक कर ली है, लेकिन चोला और मारुति को कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट? जी बिल्कुल। और फिर नया ट्रेड क्या इंटरेस्ट सेंसिटिव ही रहेगा? तो आई थिंक जो नया ट्रेड में जोड़ रहा हूँ वो रेडिंगटन है। स्टॉक में मुझे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। एक डेली चार्ट्स पे काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से रेडिंगटन में आने वाले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बन सकती है। 171 के करंट रेट पे इसको लिया जा सकता है। 163 का स्टॉप लॉस रहेगा और 194 के टारगेट रहेंगे। 194 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। रेडिंगटन के नंबर्स वैसे काफी मजबूत थे और उसके बाद स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। आज के दिन भी करीब 5-5.5% तक की तेजी इसमें बनी है। 163 स्टॉप लॉस, 194 आप टारगेट के तौर पर खड़ा करेंगे। ये है फिलहाल प्रदीप की तरफ से राय। राजन का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। राजन ने दरअसल अवंती फीड्स को कल से आज में कैरी किया, लेकिन 599 के लेवल्स पर कुछ ही देर पहले वहां पर इन्होंने एग्जिट कर लिया है ट्रेड को। तो 2 स्टॉक से जोड़ पाएंगे। राजन, आपकी अप्रोच क्या है आज?
गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है अभी 17,590 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रही है और अपना एक्सपेक्टेशंस था जिस हिसाब से कि 17,550 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगी, तो अभी ये आगे ट्रेड कंटिन्यू रहेगा और 17,650 की ओर ये मार्केट आगे बढ़ रहा है। तो नेट यहाँ से मैं तेजी की सलाह दूंगा और आगे जो ट्रेड्स आएंगे वो लॉन्ग के ट्रेड्स आएंगे और लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड रहेगा वीआईपी इंडस्ट्रीज बाई करने का। 677 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से बाई करने का रहेगा। 657 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के अंदर 700 एंड 720 दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, तो वीआईपी एक करंट रेट से बाई करने का रहेगा। 679 पर है ये काउंटर। 700 का आप टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट 700, तो ये हम लेकर चलते हैं और आगे फिर 720 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी 657 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए अब आशीष बहेती का ट्रेड समझ लेते हैं। आशीष ने भी देखिए टाटा मोटर्स को कल से आज में कैरी किया, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। L&T इन्फोटेक को भी कैरी किया, लेकिन कुछ देर पहले सुबह में ही 6,300 के आसपास यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट अपना बांध लिया है। तो बताइए आशीष, नया ट्रेड आपका क्या होगा? जी हर्षिता जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस का। जरूर आरबीआई पॉलिसी का बेनिफिट तो है ही, और स्टॉक ने आज अपने 20 डेमा के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लगता है कि इसमें 1510 तक के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो 1510 के टारगेट के लिए मैं खरीदारी की सलाह है इसमें, और 1440 का स्टॉप लॉस लगाकर 1440 का स्टॉप लॉस। और मुथूट फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये भी देखिए कहां खुला और कहां पर पहुंच रहा है, करीब ½ % तक की तेजी बनती हुई 1510 टारगेट के तौर पर काम करेगा। आशीष, वैसे आप एक और ट्रेड दे सकते हैं, इस समय कुछ है हाथ में? मैं सेकंड हाफ में देता हूं, क्योंकि थर्सडे के कारण थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड है मार्केट में। जी हाँ, तो पहला इवेंट हो चुका है दिन का, वो है क्रेडिट पॉलिसी। बयान आ चुके हैं, पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं। अब दूसरे इवेंट का इंतजार रहेगा और वो है वीकली एक्सपायरी। मार्केट में तेजी आई है, लेकिन क्या ये टिक पाएगी या नहीं उसका कुछ इस समय इल्म नहीं है, इसीलिए एक जगह खाली रखें और एक ट्रेड दिया है। राजन, आप भी एक नया ट्रेड जोड़ सकते हैं वीआईपी के साथ, कुछ है ध्यान में? मैं यहाँ पे एक नया ट्रेड ऐड करना चाहूंगा, वो रहेगा GNFC। अभी 563 के आसपास ट्रेड हो रहा है काउंटर, और करंट रेट से बाई करने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 540 का, और टारगेट में रहेगा यहाँ पे 600 से लेके 620 दो टारगेट के लिए GNFC करंट रेट से बाई किया जाएगा। ओके, तो 600 to 620 तक के लेवल्स GNFC में भी नंबर्स के बाद तेजी देखने को मिली है। जहां अच्छे नतीजे आए हैं उन्हीं स्टॉक्स पर दरअसल फोकस राजन का। वीआईपी उसमें शामिल, GNFC के भी नंबर्स इस हफ्ते हमने देखे। 620 का टारगेट लिया जा रहा है, 540 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ये है फिलहाल अब तक के नए ट्रेड्स। प्रदीप ने एक ही स्टॉक जोड़ा और आशीष बहेती के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है। चलिए काम करते हैं।